हरिद्वार में कांवड़ यात्रा खत्म हो चुकी है। कांवड़िए गंगा से जल लेकर अपने अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन हरिद्वार में एक और यात्रा शुरू हो गई है। वो है कूड़ा उठाने की यात्रा। और इस यात्रा में हजारों कर्मचारी जुटे हुए हैं ताकि हरिद्वार फिर से साफ किया जा सके। कैसे हुआ ये सब और अब प्रशासन किस तरह से निपट रहा है इस मुश्किल से, आज के इस वीडियो में पूरे मामले को समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं अरुणा। इस बार सावन में करीब 4 करोड़ 80 लाख कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे और नगर आयुक्त नंदन कुमार के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान करीब 7,000 मीट्रिक टन कूड़ा निकला। इसमें 4 से 5 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त कचरा बताया गया है। यानी करोड़ों लोग आए, गंगा में डुबकी लगाई, जल भरा, आस्था जताई और जाते जाते शहर को एक ऐसा काम दे गए जिसके लिए अब नगर निगम को अलग से अभियान चलाना पड़ रहा है। नंदन कुमार कहते हैं कि नगर निगम लगातार सफाई अभियान चला रहा है और जरूरत पड़ने पर एनजीओ, सिविल सोसाइटी और धार्मिक संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। अब जरा इस बात पर रुकिए। धार्मिक यात्रा में धार्मिक संगठनों की मदद सफाई के लिए ली जाएगी। मतलब पहले आस्था का प्रबंधन, फिर आस्था से पैदा हुए कचरे का प्रबंधन। हर की पौड़ी की तस्वीरें भी ये कहानी बता रही हैं। जहां रोज गंगा आरती होती है, वहां आरती के बाद कूड़े के ढेर दिखाई दिए। श्रद्धालुओं को बैठने की जगह पर कचरा पड़ा मिला। घाटों पर जूते चप्पलों के ढेर नजर आए। महिलाओं के चेंजिंग रूम में पेशाब से भरी बोतलें मिलने की भी बात सामने आई। और फिर सफाई शुरू हुई। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित के मुताबिक 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के आने से घाटों पर कूड़े की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई थी। उन्होंने बताया कि स्वयं सेवकों ने मेहनत करके आरती से पहले हर की पौड़ी क्षेत्र को साफ और व्यवस्थित किया और कूड़े को पैक करके निस्तांतरण के लिए भेज दिया जा रहा है। यानी एक तरफ करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ और दूसरी तरफ सफाई के लिए जुटे स्वयंसेवक। अब प्रशासन भी पीछे नहीं है। 1,000 अतिरिक्त आउटसोर्स सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। 80 से ज्यादा वाहन कूड़ा उठाने में लगाए गए हैं। ड्रोन से गंदगी के हॉटस्पॉट खोजे जा रहे हैं। ग्रीन चौकियां बनाई गई हैं। स्वच्छता दूत लगाए गए हैं। सोलर सेंसर डस्टबिन का ट्रायल किया जा रहा है। कूड़ा उठाने के लिए इंसान भी हैं, गाड़ियां भी हैं, ड्रोन भी है, सेंसर वाला डस्टबिन भी है। अब बस एक चीज की कमी है, कचरा फेंकने से पहले 2 सेकंड रुकने वाला सिस्टम। क्योंकि तकनीक चाहे जितना आधुनिक हो जाए, अगर आदमी हाथ में पकड़ी बोतल घाट पर छोड़कर चला गया तो ड्रोन सिर्फ उसकी तस्वीर ले सकता है, बोतल वापस उस व्यक्ति के हाथ में नहीं रख सकता। और यही इस पूरे मामले की सबसे अजीब बात है। हमारी सफाई व्यवस्था लगातार हाईटेक हो रही है, लेकिन कूड़ा फेंकने का तरीका अभी भी बेहद लोटेक है। कचरा उठाने के लिए 1,000 कर्मचारी चाहिए, 80 गाड़ियां चाहिए, ड्रोन चाहिए, एनजीओ चाहिए, सिविल सोसाइटी चाहिए, यहाँ तक कि धार्मिक संगठन भी चाहिए। और फिर 12 से 18 अगस्त तक विशेष स्वच्छता महाअभियान चलाना पड़ रहा है। नगर आयुक्त चंदन कुमार का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान करीब 7,000 मीट्रिक टन कूड़ा निकला। अब नगर निगम इसे लगातार साफ कर रहा है। कूड़े को ज्वालपुर के सराय स्थित कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट भेजा जा रहा है। वहां इसे अलग अलग किया जा रहा है। जो चीजें रिसाइकल हो सकती हैं उसे अलग भेजा जाएगा। यानी घाट पर छोड़ी गई चीजों को अब छांट कर देखा जा रहा है कि इसमें क्या काम का है और क्या बेकार। शायद यही सवाल हमें यात्रा शुरू होने से पहले पूछना चाहिए था। क्या साथ लेकर जा रहे हैं, क्या साथ लेकर लौटेंगे, और सबसे जरूरी, जो साथ लेकर गए हैं उस कचरे का वहां क्या किया जाएगा। क्योंकि गंगा के किनारे सफाई सिर्फ नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। नगर निगम अपना काम करेगा, सफाई कर्मचारी अपना काम करेंगे, स्वयंसेवक अपना काम करेंगे, एनजीओ अपना काम करेंगे, धार्मिक संगठन मदद करेंगे। लेकिन अगर करोड़ों लोगों में से हर कोई सिर्फ अपना एक छोटा सा कचरा भी अपने साथ वापस ले जाए तो शायद 7,000 मीट्रिक टन कचरे का आंकड़ा इतना बड़ा नहीं होगा। पिछले साल करीब 4 करोड़ 52 लाख कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे थे और करीब 8,000 मीट्रिक टन कूड़ा हटाया गया था। इस बार कांवड़िए ज्यादा हैं, कचरे का आंकड़ा भी हजारों मीट्रिक टन में है। हर साल यात्रा का पैमाना बढ़ रहा है, तो क्या अगली बार सफाई का इंतजाम भी इसी हिसाब से बढ़ेगा, या फिर हम हर साल यही खबर चलाएंगे? करोड़ों कांवड़िए आए, हजारों टन कचरा छोड़ा, फिर 1,000 सफाई कर्मचारी बुलाए गए, फिर ड्रोन उड़ाए गए, फिर विशेष अभियान चलाया गया और फिर हरिद्वार साफ हो गया। लेकिन अगर हर साल कहानी का अंत सिर्फ सफाई से होता रहा तो शुरुआत में जिम्मेदारी कहां जाएगी? कांवड़ यात्रा आस्था की यात्रा है, लेकिन आस्था का मतलब सिर्फ गंगा से जल लेना नहीं है। गंगा के घाट को वैसा ही छोड़ना भी है जैसा आस्था के हिसाब से होना चाहिए, वरना कहानी कुछ ऐसी रह जाएगी। लाखों करोड़ों लोग गंगा के पास आए, गंगा से जल लिया और बदले में गंगा के किनारे अपना कचरा छोड़ गए। अब उस कचड़े को हटाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि हरिद्वार कितना साफ हुआ,
सवाल ये है कि अगली बार हरिद्वार को इतना गंदा होने से रोकने की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन और सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस अभियान या नियम बनाएगी, या अगली बार अच्छी व्यवस्था से इस परेशानी से इजाद पाया जा सकता है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? और अगर कुछ सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के लिए एयर नाउ को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,